हूँ एक बार फिर। मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। आपको ये पता है कि नहीं, मैं बता दूं कि लाइसेंस मैंडेटरी होता है PSARA का, मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005 का लाइसेंस अभी मैंडेटरी हो गया है, जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी होती है। जिसका मतलब कोई भी अपने अनुसार डायरेक्टली प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का काम नहीं कर सकता, ना वो गार्ड सप्लाई कर सकता है, ना वो आर्म्ड बॉडी गार्ड्स होते हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, उसको वो डिप्लॉय नहीं कर सकता, या उसको ये वाला बिजनेस जब तक कि वो PSARA, मतलब पसारा बोलेंगे हम लोग इसको, PSARA का रजिस्ट्रेशन उसने नहीं कराया। तो PSARA का लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सिक्योरिटी एजेंसी का काम करना चाहे, चाहे वो आर्म्ड हो, चाहे अनआर्म्ड हो, चाहे किसी और तरीके से कैसे भी सिक्योरिटी के जो भी काम करने हो, वो PSARA का लाइसेंस उनको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि PSARA लाइसेंस मैंडेटरी है। जो भी एजेंसी काम करना चाहती है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का हो या किसी भी तरीके से सिक्योरिटी रिलेटेड अगर सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो उनके लिए ये लाइसेंस प्री रिक्विसाइट है, बिना इसके चलेगा ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट है कि ये पसारा जो है, ये जितने प्राइवेट एजेंसीज है उनको रेगुलेट करने के लिए और उनको सही तरीके से गाइड करने के लिए ये वाला एक्ट बनाए और ये लाइसेंस मैंडेटरी किया गया। ये विजिलेंस भी रखती है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज कहीं पर कोई काम तो नहीं कर रही, किसी गलत एक्टिविटी में तो नहीं, गतिविधि में तो नहीं चले जा रही। और ये इस तरीके के बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे रिसेंट ईयर में, तो ये डिमांड था कि इसको रेगुलेट करना चाहिए। इसको एक कॉमन इसका डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करे और इसके लिए नियम बनाए, इसीलिए पसारा एक्ट बना हुआ है। ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज रहती है, ये पूरे प्राइवेट सेक्टर की एजेंसीज के बारे में बात हो रहा है, और ये पूरे रिक्वायरमेंट को इसको फुलफिल करना पड़ेगा जो पसारा एक्ट के रिक्वायरमेंट, और इससे रिलेटेड एक्ट के बारे में मैं अलग से बताने वाला हूँ दूसरे वीडियोस में। इसलिए ये वाली चीज को ध्यान से सुनिएगा कि सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जरूरत रहेगी एक तरफ, दूसरी तरफ एजेंसी के जितने काम है और प्रोसीजर्स हैं वो सारे भी गाइडेड होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि PSARA लाइसेंस लेने की जरूरत क्या है। फॉर एग्जांपल सांस लेने की जरूरत क्या है, तो सांस लेने की जरूरत ये है कि सांस बिना लिए रह नहीं सकते, इसीलिए अगर आप कोई भी सिक्योरिटी का काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये PSARA लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी से कोई सर्विस लेते हैं और वो लाइसेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अथॉरिटी बनी, काफी सारे रेगुलेशन और जो जो नियम के अनुसार जितने मिनिमम मानने चाहिए वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, राइट। अगर उसके पास PSARA का लाइसेंस है तो वो रिलायबल हो जाता है, उससे काम करवाने में लोगों को सुविधा होती है। उनको पता है कि अगर इसने कोई गड़बड़ी की तो फिर हमारे पास एक अथॉरिटी है जिसके पास हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, एम्पावर्स द ट्रेनिंग कंपनी। तो आप सिक्योरिटी का ट्रेनिंग का कंपनी खोल सकते हो। सिक्योरिटी ट्रेनिंग कंपनी PSARA लाइसेंस सबसे पहले लेती है, ताकि उनके पास में सारे लोग आकर जो सीख रहे हैं उनको पता हो कि हम लोग लाइसेंस्ड पर्सन, लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट, अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर। अगर आप PSARA लाइसेंस आपने लिया है तो कस्टमर ज्यादा आने वाले हैं, चाहे वो अगर आपने एकेडमी खोली है तो ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, और अगर आपका डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडिंग है तो भी आपके पास क्लाइंट ज्यादा आने वाले हैं। डिनायल राइट्स एंड सर्विसेज को अवॉइड करता है। इसका मतलब ये कि कोई ये नहीं बोल सकता कि आपको यह हक है कि नहीं है, आपके पास पूरा हक है, तभी आपने लाइसेंस लिया। लाइसेंस कब से कब तक वैलिड रहती है वो भी उसमें पूरा लिखा रहता है, इसलिए ये काफी जरूरी भी है, सेफ भी है, गुडविल भी बनाता है और राइट्स को अवॉइड करता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन गेनिंग ट्रस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। जो फ्यूचर के कस्टमर है वो भी देखेंगे कि ये PSARA लाइसेंस इनके पास में है, तो कभी अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम इनसे बात जरूर कर सकते हैं। एजेंसी की क्रेडिबिलिटी और एजेंसी की गुडविल बढ़ती है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि लाइसेंस का कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस का दिक्कत नहीं है, रूल्स रेगुलेशन मान रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब नेक्स्ट आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले PSARA लाइसेंस में। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हम बता रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। जो डायरेक्टर्स होंगे उनका भी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, और उसके साथ में अगर आपने एम्प्लॉइज भी रखे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो वो सारे की भी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगी। एड्रेस प्रूफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द एजेंसी, जो एजेंसी का आप ऑफिस रखोगे उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए। एफिडेविट चाहिए, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट के अनुसार प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसमें एफिडेविट जमा करना पड़ता है। एजेंसी का अगर कुछ लोगो है, लोगो बनाना ही चाहिए, तो आप लोगो जरूर आपको डॉक्यूमेंट के साथ में देना पड़ेगा। पैन कार्ड ऑफ प्रोमोटर्स, जो भी बिजनेस के मालिक हैं, प्रोमोटर हैं, वो उनको पैन कार्ड अपना देना पड़ेगा। प्रोमोटर्स के 2 फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट लिखा है, आप GST ले लीजिए, तो अभी GST उनको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मतलब जो शॉप एक्ट लाइसेंस होता है वो आपको लेना पड़ेगा, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आप कहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। ESIC रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको लेना पड़ेगा।
नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए एफिडेविट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आर्म्ड लाइसेंस, अगर आप उसमें आर्म्ड है, गन का भी यूज करने वाले हो आपके सिक्योरिटी गार्ड लोगों के लिए, तो और एजेंसी ने गन लिया हुआ है तो उसका आर्म्ड लाइसेंस की भी जरूरत रहेगी। और क्या लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब है कि कहीं पर किसी पुलिस या किसी केस में कभी किसी कन्विक्टेड नहीं हुए हैं और उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है या पेंडिंग नहीं चल रही है। कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ ईच डायरेक्टर, हर डायरेक्टर का इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत रहेगी। अगर कंपनी है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर रहना चाहिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। सिक्योरिटी गार्ड का पूरा डिटेल इसमें चाहिए। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई एक सिंगल व्यक्ति भी ये वाला काम कर सकता है। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो एलएलपी बोलते हैं, इसमें भी आप काम कर सकते हो। तीसरा वन पर्सन कंपनी, कोई एक व्यक्ति का भी कंपनी आजकल बनता है तो वन पर्सन कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आप फाइल कर सकते हो। चौथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फाइल कर सकते हो। पांचवा चीज ये कि आप बिजनेस कैसे करने वाले हो उसका एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा जिसको बहुत अच्छे से डिजाइन करके बनाना पड़ेगा। कैसे काम करने वाले हो, मॉड्यूलरिटीज क्या रहेगा, किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हो, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से है। सबसे पहले पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, फॉरेन नेशनल नहीं चलेगा। नेक्स्ट है ही शुड बी फाइनेंशियली साउंड फॉर बेयरिंग कॉस्ट ऑफ रनिंग द पीएसए, जो आपका कॉस्टिंग है आपका ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, उसको चलाने का पैसा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा चीज है ही शुड नेवर बी कन्विक्टेड ऑफ एनी लीगल ऑफेंस, कभी भी किसी लीगल परेशानी में, लीगल ऑफेंस में कभी भी उसको कन्विक्ट नहीं किया गया है, उनके अगेंस्ट में कुछ भी पेंडिंग नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है फाइनली हैड नेवर बीन कन्विक्टेड बाय एलिजिबल कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस, इसका मतलब कोर्ट में किसी भी ऑफेंस के तहत उसको कन्विक्ट नहीं किया गया। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया था डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स या जो आप पर्सन रखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी के लिए, तो वो क्या होंगे, वो सबसे पहले इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा उनका एज लिमिट भी 18 से 65 साल होना चाहिए, मतलब 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है द पर्सन मस्ट बी ट्रेंड, बिना ट्रेनिंग के उनको नहीं भेजना है, ट्रेनिंग का भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फर्दरमोर द पर्सन मस्ट नॉट हैव टर्मिनेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सर्विस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब किसी गवर्नमेंट नौकरी से अगर उसको टर्मिनेट किया गया, हटाया गया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उनको हटाया गया है तो उनको बिल्कुल नहीं रखना है। नेक्स्ट है वो फिजिकल प्रेस्क्राइब्ड लिमिट को, क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसका मतलब मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जो भी फिजिकल क्राइटेरिया उसको मीट आउट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट लास्टली द पर्सन शुड एश्योर पीएसए अबाउट हिज कैरेक्टर, वो पर्सन ये बताना चाहिए कि उसका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर पॉजिटिव और सही होना चाहिए, कहीं पर भी कोई डाउटफुलनेस नहीं रहना चाहिए, और उसका भी एश्योरेंस कैसे दे पाएगा, डिक्लेरेशन दे पाएगा या फिर एफिडेविट दे पाएगा। तो कोर्ट में एफिडेविट नोटरी के सामने करवा के वो एफिडेविट भी साथ में जमा करेगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होगा, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। आप जानते हैं ना मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।